पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। आखिर क्या है स्विफ्ट, जिसे रूस के खिलाफ माना जा रहा है अमेरिका का ब्रह्मास्त्र? यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस अमेरिका के निशाने पर है। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के ऊपर अनेक कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें से स्विफ्ट से बाहर करना भी शामिल है। आइए जानते हैं क्या है स्विफ्ट और क्यों है ये चर्चा में। हाल ही में यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कुछ रूसी बैंकों को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसलिए यह चर्चा में है। इस कार्रवाई के पीछे का इरादा रूस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग करना है। रूस के खिलाफ यह कार्रवाई अभी केवल आंशिक रूप से लागू की गई है। इसके तहत केवल कुछ रूसी बैंकों को कवर किया गया है। इसे पूरे देश में प्रतिबंध के रूप में विस्तारित करने के विकल्प को अमेरिका और उसके सहयोगी आगे बढ़ने वाले कदम के रूप में अभी रोक रहे हैं। तो ये बड़ा कदम है। अगर ये स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया गया है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या है स्विफ्ट? स्विफ्ट एक विश्वसनीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थाओं को धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। स्विफ्ट वास्तविक रूप से अगर आप देखें तो रुपए का लेन देन नहीं करता है। यह 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन देन की जानकारी को वेरीफाई करने में एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर का भूमिका निभाता है। अधिकांश विश्व व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से वित्तीय संदेश भेजने के साथ शुरू होता है, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया जो होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि एक मीडिएटर के रूप में फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन को स्विफ्ट जो है सफल बनाता है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में हुई और यह बेल्जियम में है। यह बेल्जियम के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देखरेख करता है। जहां तक भारत का संबंध है तो भारत की वित्तीय प्रणाली की पहुंच स्विफ्ट तक है। स्विफ्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए संदेश पुष्टिकरण का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम टेलेक्स था। कम गति, सुरक्षा चिंता और एक मुफ्त संदेश प्रारूप जैसे कई मुद्दों के कारण टेलेक्स को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर स्विफ्ट आ गया 1973 में। रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है? रूस अपने प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के व्यापार, विश्व रूप से अपने तेल एवं गैस निर्यात के भुगतान के लिए पेमेंट के लिए स्विफ्ट पर अधिक निर्भर है। यदि रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति को फ्रीज कर देगा, यानी कि स्विफ्ट से बाहर होने का मतलब है रूस का जो सेंट्रल बैंक है उसकी संपत्ति फ्रीज हो जाएगी, जिससे रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग युद्ध से संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रूस के केंद्रीय बैंक पर यह प्रतिबंध इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए रूस को अपने विदेशी मुद्रा जमा का उपयोग करने से भी रोकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कुछ रूसी बैंकों को लक्षित करने का उद्देश्य प्रतिबंधों को और आगे मजबूत करने के एक विकल्प को खुला रखना है। यह भी परिकल्पना की गई है कि इन प्रतिबंधों का रूस पर अधिकतम संभव प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यूरोपियन कंपनियों पर उनके गैस आयात के भुगतान हेतु रूसी बैंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण रूस मुद्रा बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इससे पहले केवल एक देश स्विफ्ट से अलग हुआ था, ईरान। इसके परिणाम स्वरूप ईरान अपने विदेशी व्यापार का 1/3 नुकसान उठा चुका था। रूस की क्या प्रतिक्रिया है जब रूस स्विफ्ट से बाहर हो गया है? रूस SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो कि रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा विकसित वित्तीय संदेश हस्तांतरण प्रणाली है। अपना सिस्टम बनाने में रूस लगा हुआ है। रूस चीन के साथ भी सहयोग कर रहा है, जो स्विफ्ट हेतु एक संभावित चुनौती होगी। रूस अपनी प्रणाली को चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी CIPS के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है। यह विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। स्विफ्ट के अन्य वैश्विक विकल्प भी, जैसे रिपल RIPPLE जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां एक विकल्प के रूप में इंटरलेजर प्रोटोकॉल क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक ही तकनीक के आधार पर अपने मंच की पेशकश कर रही है। सीमा पार प्रेषण हेतु क्रिप्टो करेंसी एक और तरीका है। रूस एक डिजिटल रूबल पर भी कार्य कर रहा है, जो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद रक्षा और अन्य आयात को जारी रखने के उद्देश्य से भारत ने रूस के साथ साथ रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था रूबल ट्रेड एग्रीमेंट में से साझेदारी की। 2018 में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जहां भारतीय आयातकों ने, जो इंपोर्टर थे, हीरे के आयात हेतु रूबल में भुगतान किया। यह भुगतान रूस के सरबैंक की भारतीय शाखा को किए गए। यह SBI और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है, जो रूस में भारतीयों की मदद करता है। और इस प्रकार ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से रूस बाहर हो गया है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा रूस के साथ कि वह अपने विदेशी मुद्रा का भुगतान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो भुगतान होता है, पेमेंट होता है, वो स्विफ्ट के माध्यम से होता है। अगर मैसेजिंग नहीं होगा तो फिर पेमेंट कैसे हो पाएगा? एक देश से दूसरे देश, एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी, एक बैंक से दूसरे बैंक में। और इस प्रकार इसका रूस पर बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल देखते हैं कि यह प्रभाव किस तरह से रूस को, आर्थिक व्यवस्था को चरमराता है और इसका क्या कुछ विकल्प हो सकता है, इसे देखना आगे के समय में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने